हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये जो न्यूज़ है बेसिकली इस पर वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ा लेट तो ज़रूर हुआ है, लेकिन हाँ, मेरा ये मानना था कि इस पर जो वीडियो हम लाए इस पे एक अच्छे से एनालिसिस करते हुए एक प्रॉपर डिटेल्ड तरीके से, ताकि आपको एक रियल एनालिसिस मिल सके। ऐसा नहीं कि हम एक पक्ष की ओर बात करें, दूसरा पक्ष छोड़ दें। इस पे सारा जो ब्लेम जो जा रहा है ना, अभी अभी इस टाइम में आप कहीं न कहीं इस न्यूज़ के बारे में सुन चुके होंगे और आपके ऊपर ना, आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही हो कि यार ये कोचिंग्स वाले जो है ना, ये कोचिंग्स वाले के ऊपर ही फ़ॉल्ट होता है। लेकिन आपको हम बताना चाहते हैं इस वीडियो के ज़रिए कि अभी जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस कि बहुत सारी मीडिया आउटलेट में बेसिकली ये जो खबर है वो आप पब्लिश हुआ देख सकते हैं कि देख सकते हैं जैसे कि आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर फूलिंग यू। किसको फूलिंग करने की बात कर रहे हैं? ये एस्पायरेंट्स की फूलिंग करने की बात कर रहे हैं विद मिसलीडिंग सक्सेस रेट्स फाइंड्स अ प्रोब। ये बेसिकली जो है ना, इसमें यहाँ पर जो नोटिस भेजा गया सीसीपीए की तरफ से, यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से 20 आईएएस कोचिंग्स को, 20 आईएएस जो कोचिंग्स है उनको यहाँ पर सीसीपीए की तरफ से नोटिस भेजा गया। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये बताओ कि जो सीसीपीए है ये नोटिस भेजा है, क्या इनके पास इतनी पावर है? यस, पावर है, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये सीसीपीए जो है ना, इसके रिगार्डिंग चीजें, जो बेसिक चीजें जो आपको मालूम होनी चाहिए कि ये बॉडी इतना एक्टिवली कैसे काम कर रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो इसके बारे में बताना चाहते हैं कि सीसीपीए यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जो चीफ है वो ये निधि खरे है। निधि खरे बेसिकली ये भी एक आईएएस ऑफिसर है और ये 1992 की एक आईएएस जो बैच है उनकी एक आईएएस ऑफिसर है बेसिकली। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, ये खुद एक आईएएस ऑफिसर है और एक आईएएस ऑफिसर कभी नहीं चाहेगा कि जो एस्पायरेंट है, जो फ्यूचर में जो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईआरएस बन सकते हैं, उनके ऊपर उनको मूर्ख बनाने वाला काम किया जाए। कोचिंग्स वाले करते हैं, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेट हुई क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी किसी कोचिंग्स का पार्ट रहा हूँ, अभी मैं नहीं हूँ, ठीक है। अभी कुछ दिन इसके पीछे रीज़न ये है, कुछ दिनों से मैं किसी कोचिंग का पार्ट नहीं हूँ और एक एस्पायरेंट भी हूँ और एक फैकल्टी भी हूँ, एजुकेटर भी। तो दोनों के रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं कि ये वीडियो लाने में थोड़ा लेट हुआ। एज़ एस्पायरेंट लेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एज़ अ फैकल्टी थोड़ा लेट हुआ। कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, इसलिए थोड़ा हमें लाने में लेट। लेकिन थोड़ा और हम बताना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग कि जब ये बॉडी जब बनाई गई 2020 में, ये रिसेंट की बॉडी है, ठीक है? ये रिसेंट की बॉडी है और इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये बेसिकली क्या करती है, ये डायरेक्शन इश्यू करती है। किसके रिगार्डिंग? तो ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, इंडोर्सर्स, एडवर्टाइजर। यहाँ पर जो आईएएस कोचिंग्स को जो नोटिस भेजा गया है, इवन कि 2 कोचिंग्स को खबर तो ये भी निकल के आ रही है कि 4 कोचिंग्स को 1-1 लाख की पेनल्टी भी ठोकी गई है। 1 लाख बहुत बड़ा रकम तो नहीं है, लेकिन ठीक है, 1 लाख, अब जैसे आपको मालूम है कि कभी-कभी आपने देखा हो प्रशांत भूषण जो तो उनके ऊपर ₹1 का चार्ज लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ₹1 का चार्ज लगाना कोई बड़ा कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये शो कर रहा है कि आप गिल्टी फील कर रहे हो, आपने ₹1 चार्ज भरा, यानी कि आप गिल्टी फील कर रहे हो, आप दोषी हो। बस यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ ₹1 लाख जो पेनल्टी ठोकी गई है, ये कोचिंग्स वाले ये एक्सेप्ट किए कि येस, हमने मिस एडवर्टाइज़ हमने यहाँ पर किया है। हमने एस्पायरेंट्स को बेवकूफ बनाया है और वो लोग बेवकूफ बने भी, ठीक है? आगे भी बन रहे हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर रोकना चाहेंगे, इसको थोड़ा यहाँ हम आपको समझाना चाहते हैं। ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो ये बॉडी जो बेसिकली एडवर्टाइज़र जो होती है, एडवर्टाइज़मेंट या एंडोर्सर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इसके कंसर्न को लेके इश्यूज़, ये डायरेक्शन इश्यूज़ करती है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग तो आपने मेन बात जान ली। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बड़े-बड़े कोचिंग्स हैं, बड़े-बड़े कोचिंग्स में ये जो 4 यहाँ पर जो नाम आप या 3 नाम जो देख पा रहे हैं, अनअकैडमी, बैजूस, दृष्टि आईएएस और भी बहुत सारे कोचिंग्स है। इकरा हो गया, ठीक है, रॉ आईएएस हो गया, खान ग्लोबल खान स्टडी ग्रुप हो गया। खान, एक तो खान ग्लोबल एक अलग है, ठीक है, पटना वाले। एक तो आपके दिल्ली वाले, ठीक है, जो आईएएस की तैयारी करवाते हैं। ऐसे बेसिकली दोनों तैयारी करवाते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो बड़े-बड़े कोचिंग्स हैं, 20 कोचिंग्स, जहाँ तक कि जो लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, वहाँ पर अभी बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे कोचिंग से पढ़ रहे होंगे। हम नाम सबका नहीं लेना चाहते, आप नाम देख सकते हैं, ठीक है? मेन जो कोचिंग्स, जो बड़े-बड़े कोचिंग्स हैं, वाजीराम से लेकर विजन आईएएस से लेकर रॉ आईएएस से लेकर इकरा आईएएस, अनअकैडमी, बैजू, दृष्टि, ये सारे कोचिंग्स, इवन के आईएएस बाबा, ठीक है? ये सारे कोचिंग्स इनमें इसमें इन्वॉल्व है। अब सवाल निकल के ये आता है कि इन्होंने कौन-सी ऐसी मिस एडवर्टाइज़मेंट कर दी? इनकी मिस एडवर्टाइज़मेंट को जानने से पहले हम चाहते हैं आप थोड़ा-सा इस चीज़ में फ़ोकस करें कि बेसिकली हुआ क्या है कि जितनी भी कोचिंग्स हैं, वो एडवर्टाइज़ करते हैं टॉपर का। टॉपर्स का खासकर, टॉपर्स जो ना है ना, बेसिकली ये टॉप 1 से लेकर 100 तक टॉपर्स जो है ना,
इसकी डिमांड ज़्यादा हो। और हुआ ये है कि अभी फ़िलहाल इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताना चाहते हैं, जो चीज़ नोटिस भेजा गया है, उसमें ये कहा गया है कि भैया ये बताओ कि यूपीएससी में जो वैकेंसी होती है 1000 के आस-पास में वैकेंसी होती है और एक जो कोचिंग्स है, जो कोचिंग्स का नाम बोलना भी चाहते हैं, आपको ये चीज़ें पब्लिकली मिल जाएगी, ठीक है? इसलिए हमें बोलने में कोई संकोच नहीं है। खान स्टडी ग्रुप के वो बेसिकली 900 जो है ना 900 प्लस जो बोल सकते हैं कि टॉपर्स या बोल सकते हैं कि सिलेक्शन ये 900 प्लस टॉपर्स ये ओनली केएसजी ने दिया है। भैया वैकेंसी निकलती 1000 के आसपास में। ये अलग बात है 2023 में 1100 वैकेंसी निकल गई थी। लेकिन आप इसके पहले का आप डेटा निकालेंगे तो 1000 से भी आपको कम वैकेंसी मिलेगी। उसमें से 900 ये कोचिंग्स वाले क्लेम कर रहे हैं। एक कोचिंग्स की बात हम कर रहे हैं। एक कोचिंग से क्लेम कर रहा है। अब सवाल निकल के आता है कि जब ये चीज़ें एक कोचिंग्स वाले ने किया, ठीक है? दूसरे कोचिंग्स ने भी ये कहा कि मेरे पास में इतने हैं। टोटल इसको काउंट किया गया 2017 की हम बात कर रहे हैं 17 वाले में, ठीक है? उसमें 3600-3500 के आसपास में ये सिलेक्शन दिखाया गया। भैया 1000 जो वैकेंसी निकल रही है 3600 सिलेक्शन हो रहा है। ये क्या चल रहा है? इसमें जो है ना सीसी ने फिर इसमें एक्शन लेते हुए नोटिस भेजा। कुछ लोगों को पेनल्टी लगाया गया। पेनल्टी क्यों लगाया गया? इस पे हम आगे हम बात करेंगे। हुआ क्या सुनिए ध्यान। अब जब यहाँ पर ये चीज़ जब निकल के आ रही थी तो इकरा आईएएस पर आपने सुना होगा। बेसिकली हम यहाँ किसी का फोटो इमेज नहीं लगाए। इसलिए नहीं लगाए इसका रीज़न लास्ट में बताएँगे। इकरा आईएएस का आई होप कि आपने नाम सुना होगा। बहुत बड़ी फैकल्टी अवध ओझा, ठीक है? जिन लोगों को मालूम ना हो उन लोगों को बताना चाहते हैं कि अवध ओझा सर ये बेसिकली हिस्ट्री की फैकल्टी है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने उस उनको रील में देखा होगा, शॉर्ट्स में देखा होगा, ठीक है? शॉर्ट वीडियो में देखा होगा, ठीक है? शॉर्ट्स में नहीं देखा होगा, रील में देखा होगा, शॉर्ट वीडियो में देखा होगा। इनकी वायरल वीडियो भी आपने देखे होंगे। इवन कि इसके इन फैकल्टी के जो प्रवचन होते हैं, जो भी बातें होती है उनके रिगार्डिंग एक चैनल भी है। एक नहीं बहुत सा चैनल है, ठीक है? जिसमें एक नहीं 2-2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। यानी कि 20-20 लाख लोग ऐसे हैं एस्पायरेंट जो इनके प्रवचन को सुनते हैं। इनसे हिस्ट्री कितने लोग पढ़ते हैं, ये बात की बात है। ये एस्पायरेंट कुछ जो लोग पढ़ते हैं वो जाने। लेकिन इनके जो प्रवचन इनके बहुत सारे लोग सुनते हैं। हुआ क्या? इनके ऊपर 1 लाख की फैकल्टी ठोकी गई है। क्या रीज़न था? रीज़न ये था, ये जो बेसिकली कोचिंग्स हैं, इक़रा आईएएस इंस्टीट्यूट, इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो 2018 को होता है। 2018 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है और ये क्लेम करता है कि दो जो हमारे जो टॉपर्स हैं, वो टॉपर्स जो क्लेम किए जा रहे हैं, ये टॉपर्स 2015 के टॉपर्स हैं। टीना डाबी, अतहर आमिर जो खान है, उनके वो बेसिकली 2015 के टॉपर्स रहे हैं। सैफिन आपने नाम सुना भी होगा 2017 उनको लेके बहुत सारे सेमिनार भी किए गए होंगे। आपने देखा भी होगा, वो वायरल वीडियो भी देखा होगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2015 का जो टॉपर है ना, वो हमने दिए हैं। भैया आपकी जो इंस्टीट्यूट है, एस्टैब्लिशमेंट होती है 2018 में, आपने ये कैसे दिया? तो इनकी तरफ से जवाब भी आता है कि बेसिकली हुआ क्या है कि हमने इनको पढ़ाया है जब हम किसी दूसरे कोचिंग्स का हिस्सा हुआ करते थे। तो रियली बता दे रहे हैं कि ये बेसिकली टीना डाबी, जो अतहर आमिर, ये वाजीराम से क्लास और वहाँ पर एज़ अ हिस्ट्री फैकल्टी उन्होंने पढ़ाया। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कोचिंग्स खोलते हैं और कोचिंग्स खोलने के बाद में आप ये क्लेम करें कि यस हमने दिए। ये तो कुछ ऐसे हुआ इनडायरेक्टली बात कि नाना की जो पोती हुई पोती के जो भाई, भाई के जो बहन, चाचा, नाना, इस तरीके से रिलेटिव निकाल के आप रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये हुआ खिचड़ी, इसको बोलते हैं खिचड़ी, ठीक है? अब सवाल निकल के ये आता है कि इसके अलावा रॉ आईएएस जो है ना, अभी आप देख सकते हैं जब आप करोल बाग जब विज़िट करते हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर, आप वहाँ बहुत बड़ी-बड़ी कोचिंग देखते होंगे और कुछ 2-3 साल में बहुत बड़े-बड़े कोचिंग जो ऐसे कोचिंग जो कहीं न कहीं 3 सा 4 साल पहले नहीं थे अस्तित्व में, वो भी वहाँ पर आज के टाइम में डोमिनेंस कर रहा है। करोल बाग की हम बात कर रहे हैं। रॉ आईएएस बहुत सारी ऐसे कोचिंग्स हैं जहाँ पर टॉपर्स को लेकर बहुत सारे सेमिनार किए जाते हैं, टॉपर्स टॉक दिए जाते हैं। एक बार नहीं मल्टीपल टाइम। इवन कि जो लास्ट ईयर के जो टॉपर्स रहे हैं, इशिता किशोर, इनको लेकर भी बहुत सारे कोचिंग्स क्लेम करते हैं कि ये मेरे यहाँ से सिलेक्शन इस कोचिंग से हुआ है। कहीं भी क्लियरली ये बोला नहीं जा रहा है कि हमने सिलेक्शन दिए हैं या फिर हमारे यहाँ से जो कोर्सेस है वो परचेज़ किए हैं, सिलेक्शन दिए हैं। अब सिलेक्शन किस तरीके से हुआ है देखिए, यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स अगर आप लोग देते होंगे, तो यूपीएससी एग्ज़ाम्स में ना 3 फेज़ होता है। 3 फेज़ कौन-कौन से? तो एक तो होता है प्रीलिम्स, एक होता है मेंस, एक होता है इंटरव्यू। तो इसमें ना सबसे आसान, सबसे सस्ता रास्ता पता है कौन-सा है? इंटरव्यू का रास्ता है। अब सबको मालूम है कि इंटरव्यू में जो भी एस्पायरेंट जो भी पहुँचा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि यहाँ से सिलेक्शन हो जाने का और यहाँ से क्लेम भी हम लोग कर सकते हैं। कोचिंग्स वाले, हम नहीं।
कोचिंग्स वाले। प्रीलिम्स ज़्यादा फोकस नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, 12-13 हज़ार के आस-पास में। मेंस देते हैं और मेंस में भी आगे जो क्लियर करते हैं इंटरव्यू के लिए आगे जो प्रोसेस होते हैं, उसमें भी 3000 के आस-पास में होते हैं और उसमें भी सिलेक्शन रियल 1000 के आस-पास में होता है। यहाँ पर इंटरव्यू वाले फेज़ में आजकल फोकस ज़्यादा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा फेज़ है, ये ग्लैमर वाला फेज़, जहाँ पर लोगों को दिखता है कि यस, यहाँ पर कुछ पैनल बैठे हुए हैं और इंटरव्यू दी जा रही है और ये यूट्यूब में अपलोड करते हैं। सबको लगता है यार ये तो रियल इंटरव्यू है, ये यूपीएससी वाले जो है ना, यही इंटरव्यू लेते हैं और इसको अपलोड कर दिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात। जो लोग खासकर नए-नए इस तैयारी में कूदते हैं, उनके लिए बताना चाहते हैं कि वो लोग खासकर ये सोचते हैं कि यार ये तो इंटरव्यू सच में यूपीएससी इंटरव्यू है। और जो पैनल जो बैठी होती है ना, पैनल उसमें से एक होता है एक्स ब्यूरोक्रेट होता है, मान के चल। उसमें से भी कुछ होते हैं जो रनिंग जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो रनिंग यानी कि लेटेस्ट जो बोल सकते हैं कि सिलेक्शन में होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के लेक्चरर होते हैं, या फिर कुछ उस कोचिंग्स के कुछ बोल सकते हैं कि एजुकेटर्स होते हैं। ये पैनल जब ये बैठते बैठते हैं, ठीक है? इस पैनल के अकॉर्डिंग जब इंटरव्यू होता है, इतना ग्लैमर तरीके से दिखाया जाता है कि यस, ऐसे इंटरव्यू हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये बताओ कि मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहाँ पर हम नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो इर्रेलेवेंट होता है। क्लास को प्रपोज़ करो, क्लास को कैसे प्रपोज़ करेंगे? ऐसे क्वेश्चन, इर्रेलेवेंट क्वेश्चन कहीं न कहीं हमें नहीं लगता है, क्योंकि हमने भी बहुत यूपीएससी इंटरव्यू दिए हैं और अभी तक अपने एक्सपीरियंस से ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं देखे हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, ये तो सबसे बड़ी मतलब दिक्कत यहाँ हो रही है कि जो नए एस्पायरेंट हैं, उनको ये लगता है यही सब कुछ है, ये सच है। और जो टॉपर्स हैं, यहाँ पर टॉपर्स भी खुल के आगे बात बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ही मजबूरी होती है। टॉपर्स जानते हैं कि कुछ टॉपर्स तो होते हैं, ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं शांत रहना या चुप रह के वो कोचिंग्स वाले जो बोलते हैं वो मान लेते हैं। और कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है, क्योंकि एक टॉपर्स है और एक कोचिंग्स वाला है, ठीक है? एक टाइकून कोचिंग्स वाले के सामने एक एक टॉपर्स की चलती नहीं है। हाँ, जब वो एक सीसीपीए, एक निधि खरे जैसे एक पोस्ट में जब बैठी हो, तब वो एक्शन ले सकते हैं और वही चीज़ अभी हो। तो आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारी ऐसे एस्पायरेंट जो खुद से सेल्फ स्टडी करके भी वो आईएएस बनी है। ऐसे हम नाम अगर आपको गिना दें, तो आप 2018 में जो देखिए, कुछ तो आप बोल क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है? कुछ लोग क्लास करते भी ऑप्शनल की, ठीक है? लेकिन बाकी जो क्लासेस होती है ना, जैसे आप अक्षत जैन की हम बात कर रहे हैं, या फिर इसके पहले जो टॉपर्स रही रैंक 2 लगातार हम बोल रहे हैं, 2017 और 2018 की बात कर रहे हैं। ऐसे तो मेरे दिमाग में 2-3 नाम आ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मल्टीपल ऑफ एस्पायरेंट आपको मिल जाएँगे, जो सिलेक्शन जो खुद से यूट्यूब से पढ़ के, ये भी यूट्यूब से पढ़ी हुई, ठीक है? यूट्यूब से पढ़ के ऑनलाइन चीज़ें रिसोर्स इकट्ठा करके वो पढ़ी। लेकिन दिक्कत यहाँ होती है कि जो कोचिंग्स वाले होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अरे आपकी तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुई है। बिना सिलेबस कंप्लीट हुए यूपीएससी क्रैक करना इम्पॉसिबल है। आपको जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन इस वीडियो में नहीं देंगे। सॉल्यूशन के लिए हम एक अलग वीडियो हम लेके आएँगे, ठीक है? हो सकता है कि आपको देखिए, होता क्या नहीं कि अगर अभी आपको हम कुछ बोल देते हैं कि ये करना, वो करना, हो सकता है आपको लगे यार ये कौन-सी बड़ी बात। हमने तो आज तक ये सुनते हुए हम आ रहे हैं कि ऐसे होता है, इतने सारे बुक्स पढ़ने होते हैं और इतने सारे सिलेबस कवर करने होते हैं, ये करना होता है, ये करना होता है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियल में क्या करना होता है, ये चीज़ें ना टॉपर्स लोग बोलते हैं। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि तम्बाकू का जो प्रचार होता है ना? या फिर सॉरी, तम्बाकू छोड़िए, या फिर कोई भी चीज़ एडवर्टाइज़ की जाती है जो कि कहीं न कहीं हार्मफुल है। जैसे कोई चीज़ सट्टेबाज़ी जो होता है, ठीक है? जैसे ड्रीम इलेवन हो गया। तो वहाँ पर जो होता है ना, जो चीज़ें डिस्क्लेमर होता है, वो बहुत फ़ास्ट पढ़ दिया जाता है, फ़ास्ट तरीके से, फ़ास्ट फॉरवर्ड तरीके से। वही काम की चीज़ होती है। अगर वो लोग, अगर जो पब्लिक है वो सुन लेगी, तो कहीं न कहीं ड्रीम इलेवन में पैसा नहीं लाएगी, या फिर कुछ भी हो, जो एडवर्टाइज़ जो किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं या कंज़्यूम करने से नुकसान भी है। तो उसके बारे में जो कॉशन्स है या फिर डिस्क्लेमर दी जाती है, बहुत शॉर्ट में दी जाती है, बहुत रनिंग वे में दी जाती है। उसी तरीके से यहाँ टॉपर्स तो बोलते हैं, लेकिन टॉपर्स ये नहीं बोलते कि यही चीज़ आपको करना है। 2 घंटे के टॉपर स्टॉक में आप क्या बोलेंगे? आप खुद सोचिए कि 2 घंटे के टॉपर स्टॉक में आप कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये तो चलेगा ना, 2 घंटे के टॉपर स्टॉक में आप क्या करेंगे? आपको प्रॉपर तरीके से सिलेबस बताने हैं, बुक्स बताने हैं, टेस्ट सीरीज़ बताने हैं, बहुत चीज़ बताने हैं, आपकी जर्नी बतानी है। रियल मायने पे ये चीज़ें जो 15 मिनट्स की जो चीज़ें हैं ना, वो काम की होती है। टॉपर्स बोलते भी हैं, लेकिन बस उसमें अगर
ये स्टार कर देना कि ये चीज़ ही आपको करनी है, तो मेरे ख़्याल से बहुत सारे जो एस्पायरेंट वो कम से कम गुमराह तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम मेरा ये कहने का मतलब है कि जो भी कोचिंग जितनी भी कोचिंग्स हैं, कोचिंग्स अ, डेफ़िनिटली प्रॉफ़िट तो देखेगी, ठीक है? उनकी अपनी ये चीज़ ये लेकिन एज़ एस्पायरेंट आपको ये समझना होगा कि जब आप कोचिंग्स का सिलेक्शन करते हैं, ये ना देख क के क करें कि यहाँ से रैंक 1 निकला हुआ है, यहाँ से रैंक 2 निकला हुआ है। वही कोचिंग से वो लोग भी पढ़ते हैं जो लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और वही कोचिंग से वो लोग भी बेसिकली वो टॉपर्स भी होते हैं जो कहीं कोचिंग्स किए नहीं होते हैं। लेकिन आपको गुमराह किया जाता है, एडवर्टाइज़ किया जाता है और ये चीज़ें आज के टाइम में 2023 के टाइम में ये चल रहा है। तो आपको एज़ एस्पायरेंट आपको ये थोड़ा-सा बोलते हैं ना अवेयरनेस की नीड है। आप इतना पढ़ते हैं, देखिए आप जीएस पेपर 4 में एथिक्स पढ़ते होंगे, लेकिन ये एथिक्स ना आपको अप्लाई करना होगा। एग्ज़ाम्स बिफोर एग्ज़ाम्स यूपीएससी और आफ्टर यूपीएससी। आफ्टर यूपीएससी जो होता है ना, वो गिने-चुने मुट्ठी भर यो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो कहीं न कहीं एथिकल हो पाते हैं। कहीं न कहीं 12th जो फेल जो वो भी है, आपने देखी भी होगी। यहाँ पर बिफोर और आफ्टर बहुत सारे लोग बिक जाते हैं। आप आईएएस के अलावा हम बात करें, चाहे नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें या फिर एसएससी की बात करें। एसएससी में आपने रिसेंटली सुना होगा कि टॉपर्स को खरीदे जा रहे हैं, थार देके खरीदे जा रहे हैं, 15 लाख दिए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लुभावने ऑफर दिए जाते हैं कि आप सिर्फ ये क्लेम करना कि इवन कि यहाँ तक कि टॉपर्स भी को भी मालूम चल जाता है अच्छा ऐसे हो रही है, तो वो लोग अपना भी डिमांड करते हैं कितना 25 लाख, 50 लाख ऐसी डिमांड करके वो अपनी जो भी इंटरेस्ट वो फुलफिल करते हैं। ये चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पर हम खुल के ये नहीं कहेंगे कि कोचिंग्स वाले की गलती है। कोचिंग्स वाले गलती इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि पब्लिक एस्पायरेंट अवेयर नहीं है। दूसरी चीज़ उनको ये भी मालूम है कि टॉपर्स थोड़ा-सा बिक भी जाते हैं और यही इसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर पेपर 4 नहीं होता तो मेरे ख्याल से आज के टाइम में जो टॉपर्स आप देखते हैं ना कि वो बोलते हैं कि हमने यहाँ पर ये पढ़ा हुआ है, ये यहाँ पढ़ा हुआ है, ठीक है? यहाँ से हमने इससे गाइडेंस लिया हुआ है, कुछ ज़्यादा हो। एथिक्स पेपर 4 आके ना थोड़ी-सी एथिकल थोड़ी-सी कह सकते हैं कि ये चीज़ें एस्पायरेंट्स के ऊपर आ जाती है। एज़ एस्पायरेंट, यूपीएससी एस्पायरेंट, एज़ ए फैकल्टी एस्पायरेंट के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी एज़ ए फैकल्टी भी हम ये कहें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप झोली ज़्यादा भर लेते हैं, आप दूसरे के लाइफ में बदलाव नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपकी झोली भर रही है, तो ये नॉन एथिकल है, ये कहीं से भी एथिकल नहीं माना जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ें इसको यहीं तक रखते हैं वीडियो को क्योंकि हम किसी दूसरे वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं, किसी दूसरे वीडियो पर हम लेकर आएँगे कि आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए, तैयारी कैसे होती है, अपने एक्सपीरियंस से भी हम बताएँगे कि क्या होती है और उसमें और किसी दूसरी वीडियो पर हम ये बताएँगे कि क्यों आज के टाइम में यूपीएससी सिलेक्शन जो लोग ले लेते हैं, उसके बाद से फिर उसको छोड़ देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं अपनी जो सर्विस जॉब। रीज़न क्या है और इसके पीछे जो रीज़न है, जो कड़वा सच वो भी आपको बताएँ। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो